Students, I am Umesh Kumar, faculty of Siddhigamba Institute of Technology, Dosa. Today, we will discuss about topic components of building. Students, जो भी बिल्डिंग होती है जिसका हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर आर द फाउंडेशन, फ्लोर्स, वॉल्स, बीम्स, कॉलम्स, रूफ, स्टेयर, ईटीसी। स्टूडेंट, जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट है फाउंडेशन, फ्लोर्स, वॉल्स, बीम, कॉलम, रूफ और स्टेयर। दीज एलिमेंट्स सर्व द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग, इनक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ये एलिमेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, इनक्लोजिंग करते हैं और प्रोटेक्टिंग करते हैं। अब स्टूडेंट, इस डायग्राम में देखते हैं हम कि हमारी कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। स्टूडेंट, फ्लोर देख सकते हैं। सबसे पहले फ्लोर जो अपना ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर ही क्या होता है, अपना फ्लोर होता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ होता है, प्लिंथ के ऊपर फ्लोर होता है। उसके बाद में देख सकते हैं कॉलम्स, डोर्स, विंडोज, रूफ, सेलिंग, बिल्डिंग फिनिशर, वॉल्स, स्टेयर्स, प्रेपेट्स, रेलिंग्स। तो स्टूडेंट, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मेंशन बिलो आर द बेसिक कंपोनेंट्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। रूफ यानी छत, प्रेपेट, लिंटल्स, बीम्स, कॉलम्स, डैम्प प्रूफ कोर्स, वॉल्स, फ्लोर, स्टेयर्स, प्लिंथ बीम, फाउंडेशन और प्लिंथ। ये सब स्टूडेंट इसके कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं रूफ की। स्टूडेंट, सब जानते हैं कि रूफ क्या होती है। द रूफ फॉर्म्स द टॉप मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का रूफ टॉप मोस्ट पार्ट है। इट कवर द टॉप फेस ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के टॉप फेस को कवर करता है। रूफ्स कैन बी आइदर फ्लैट और स्लोप्ड बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड वेदर कंडीशन ऑफ द एरिया। लोकेशन और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग रूफ फ्लैट और स्लोप बेस हो सकती है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं हम प्रेपेट्स की। प्रेपेट्स क्या होते हैं। प्रेपेट्स आर शॉर्ट वॉल्स एक्सटेंड अबव द रूफ स्लैब। रूफ स्लैब के ऊपर फैली स्मॉल वॉल है। प्रिपेट आर इंस्टॉल फॉर फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ्स के लिए प्रिपेट लगाए जाते हैं। इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी वॉल फॉर पीपल यूजिंग द रूफ। जो लोग रूफ को यूज करते हैं उनके लिए सेफ्टी का काम करती है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं अपन लिंटल्स की। लिंटल्स स्टूडेंट देखे होंगे आपने कि अपने डोर्स, विंडोज और जहाँ पर भी कोई खुला पार्ट छोड़ा जाता है वहाँ पर लिंटल्स का यूज किया जाता है। लिंटल्स आर कंस्ट्रक्टेड अबव द वॉल ओपनिंग लाइक डोर्स, विंडो ईटीसी। डोर, विंडो आदि की वॉल के ऊपर लिंटल्स का निर्माण किया जाता है। दीज स्ट्रक्चर सपोर्ट द वेट ऑफ द वॉल कमिंग ओवर द ओपनिंग।
नॉर्मली लिंटल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट्स। जो लिंटल्स होते हैं वो नॉर्मली सीमेंट रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट के बनाए जाते हैं। इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिंटल्स कैन बी आइदर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्क्रीट और फ्रॉम ब्रिक्स। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लिंटल्स सीमेंट कॉन्क्रीट और ब्रिक्स से भी बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन बीम और स्लैब की। बीम एंड स्लैब्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मेंबर इन ए बिल्डिंग। बीम और स्लैब एक बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। फॉर ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग द टॉप स्लैब फ्रॉम्स द रूफ। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए स्लैब रूफ का कंस्ट्रक्शन करता है। इन केस ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द बीम ट्रांसफर द लोड कमिंग फ्रॉम द फ्लोर अबव द स्लैब विच इज इन टर्न ट्रांसफर टू द कॉलम्स। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में बीम स्लैब के ऊपर फ्लोर से आने वाले लोड को ट्रांसफ़र करता है जो कॉलम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। बीम एंड स्लैब आर कंस्ट्रक्टेड बाय रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। बीम और स्लैब रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट के बने होते हैं। अब स्टूडेंट डायग्राम के अंदर समझ सकते हैं हम, जो बीम है वो अपने ये वाला पार्ट है, इसमें दे रखा है जो ये वाला पार्ट है अपना, ये बीम का दे रखा है और इसमें स्लैब भी अपन को दे रखी है। जो स्लैब और बीम होता है उनका जो लोड होता है वो सीधा किन पे आता है, कॉलम्स पे, और कॉलम्स उस लोड को फाउंडेशन पे रिलीज करता है और फाउंडेशन अर्थ पर यानी सॉइल पर उस लोड को ट्रांसफ़र कर देती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम कॉलम्स की। कॉलम्स आर वर्टिकल मेंबर कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल। कॉलम्स है जो वर्टिकल मेंबर है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। कॉलम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कॉलम दो टाइप्स के होते हैं, आर्किटेक्चरल कॉलम्स एंड स्ट्रक्चरल कॉलम्स। एक होता है आर्किटेक्चरल कॉलम्स और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल कॉलम्स। Architectural columns are constructed to improve the building's aesthetics, while a structure column takes the load coming from the slab above. बिल्डिंग एस्थेटिक्स के लिए आर्किटेक्चरल कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जबकि स्ट्रक्चरल कॉलम स्लैब के लोड को लेता है और ट्रांसफ़र सेफली टू द फाउंडेशन और सेफली फाउंडेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं कि अपन को डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स दिखाए गए हैं। कॉलम्स क्या होता है, एक वर्टिकल मेंबर होता है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है और इन पे बीम और स्लैब का पूरा लोड कॉलम्स पर आता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम डीपीसी की, यानी डीपीसी मीन्स डैम्प प्रूफ कोर्स। डीपीसी इज ए लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। डीपीसी एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल है अप्लाइड ऑन द बेसमेंट लेवल टू प्रिवेंट द राइज ऑफ सरफेस वाटर इनटू द वॉल्स। इसे वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जो वॉल की सरफेस पर वाटर आने से रोकता है। द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द डीपीसी और वॉल का कंस्ट्रक्शन डीपीसी के ऊपर किया जाता है। यानी स्टूडेंट देख सकते हैं अपन जो भी डीपीसी है उसके ऊपर जो वॉल है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट वॉल्स की, वॉल्स दीवार की।
वॉल्स आर वर्टिकल एलिमेंट्स, वॉल्स एक क्या है अपना वर्टिकल एलिमेंट्स है, विच सपोर्ट्स द रूफ, जो छत को सपोर्ट करती है, रूफ को सपोर्ट करती है। इट कैन बी मेड फ्रॉम स्टोन, ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स etc। यह स्टोन, ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स आदि की बनाई जाती है। वॉल्स प्रोवाइड एन इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड, सनशाइन, रेन etc। जो वॉल होती है स्टूडेंट्स वो हमें विंड, सनशाइन, रेन आदि से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है यानी बचाव करती है। ओपनिंग आर प्रोवाइड इन द वॉल्स फॉर वेंटिलेशन एंड एक्सेस टू द बिल्डिंग। जो वॉल्स होती है वो खुले एरिए में वेंटिलेशन को प्रोवाइड करती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं फ्लोर्स की। द फ्लोर्स इज द सरफेस लेड ऑन द प्लिंथ लेवल। स्टूडेंट जो फ्लोर होता है वो सरफेस की प्लिंथ लेवल पे क्या किया जाता है, लेड किया जाता है यानी बिछाया जाता है। फ्लोरिंग कैन बी डन बाय ए वेराइटी ऑफ मटेरियल लाइक टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल्स, कंक्रीट etc। स्टूडेंट जो फ्लोर होती हैं वो अपनी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे टाइल्स की हम फ्लोर लगा सकते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, कंक्रीट, मड, सीमेंट, यानी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स होती है जो जहाँ पर अपन फ्लोरिंग कर सकते हैं यानी फ्लोर बिछा सकते हैं। बिफोर फ्लोरिंग द ग्राउंड हैज टू बी प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड एंड लेवल्ड। स्टूडेंट जो अपन फ्लोरिंग करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल होता है उसे अपन प्रॉपरली अच्छे तरीके से कॉम्पैक्टेड करते हैं और लेवल करते हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है, कॉम्पैक्टेड करने से उसके अंदर कोई भी एयर कंटेंट नहीं रहता है और एयर कंटेंट नहीं रहने से जो अपनी फ्लोरिंग होती है वो ख़राब नहीं होती है। यदि उसके अंदर एयर कंटेंट रह जाता है तो फ्लोरिंग ख़राब हो जाती है और उसको अपन प्रॉपरली क्या करते हैं, लेवल्ड करते हैं। यदि वो प्रॉपरली लेवल्ड नहीं होगी तो कहीं से क्या होगी, वो अप होगी और कहीं से डाउन होगी, जिससे अपनी फ्लोरिंग है वो एक सेम लेवल के अंदर नहीं आएगी और वो पूरी ख़राब हो जाएगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन स्टेयर्स की। ए स्टेयर इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डेट कनेक्ट्स डिफरेंट फ्लोर्स इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जो स्टेयर है एक सीक्वेंस स्टेप्स है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के डिफरेंट फ्लोर को कनेक्ट करती है। द स्पेस ऑक्यूप्ड बाय ए स्टेयर इज कॉल्ड एज द स्टेयर वे। स्टूडेंट जो स्पेस ऑक्यूप्ड स्टेयर होती है उसे ही हम स्टेयर वे कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर लाइक ए वुडन स्टेयर, आरसीसी स्टेयर। स्टूडेंट जो स्टेयर होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे वुडन स्टेयर, आरसीसी स्टेयर। और स्टूडेंट हम देखते हैं कि स्टील स्टेयर भी होती हैं और ग्लास स्टेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर है। और स्टेयर को मेनली स्टूडेंट जो यूज़ किया जाता है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए ही इसे यूज किया जाता है। जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए
बिल्डिंग के बाहर में स्टेयर भी यूज में ली जाती है। इसी प्रकार स्टूडेंट वन स्टोरी बिल्डिंग को सेकंड स्टोरी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कनेक्ट करने के लिए भी स्टेयर का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट बिल्डिंग के अंदर जो स्टेयर होती है वो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं हम प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम इज ए बीम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड आइदर एट ए अबव द ग्राउंड लेवल टू टेक अप द लोड ऑफ द वॉल कमिंग ओवर इट। जो प्लिंथ बीम है एक बीम स्ट्रक्चर है जिसका कंस्ट्रक्टेड या तो अर्थ के अबव होता है या ग्राउंड लेवल या उसके ऊपर आने वाली वाल के लोड को उठाने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट डायग्राम में समझ सकते हैं कि जो अपनी प्लिंथ बीम है वो कहाँ पर यूज की जाती है। या तो ये अर्थ के क्या होती है, अबव होती है, ऊपर होती है, या फिर ग्राउंड लेवल से ऊपर आने वाली वाल होती है, जो वाल होती है जो इसके ऊपर रखी जाती है, जो यह वाल होती है उसके लोड को क्या कर सके, ये कैरी कर सके, उसके लोड को ये झेल सके। तो इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है, या तो वाल के ऊपर किया जाता है, या तो ग्राउंड के ऊपर किया जाता है, या फिर ग्राउंड लेवल या फिर उसके ऊपर इसका निर्माण किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं फाउंडेशन की। तो स्टूडेंट फाउंडेशन की बात करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फाउंडेशन होता है वो ही बिल्डिंग का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। जो अपनी बिल्डिंग है वो फाउंडेशन से ही स्टार्ट होती है। इसलिए स्टूडेंट जो फाउंडेशन होता है उसे हमें बहुत ही मजबूती के साथ में बनाना पड़ता है। ए फाउंडेशन इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड्स द लोड फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर टू द अंडरलेइंग सॉइल। फाउंडेशन एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो सुपर स्ट्रक्चर से आने वाले लोड को सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्टूडेंट जो फाउंडेशन होता है वो अपना जो भी लोड है स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, उसको क्या करता है, ये कैरी करता है, उसको झेलता है। इस पर जो भी लोड है स्टूडेंट, सबसे पहले इस पे लोड आता है, रूफ होती है, रूफ का लोड आता है बीम पर, बीम का लोड्स किस पे आएगा, कॉलम्स पर। कॉलम्स जो लोड है उसको कहाँ पर, प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड करवाएगा, और वह लोड फाउंडेशन पे जाएगा, और फाउंडेशन इस लोड को जो अर्थ सरफेस होती है उस पर प्रोवाइड करता है। किसमें, एक समान सीक्वेंस के अंदर, समान तरीके के अंदर समान लोड को क्या करता है, वो फैलाता है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई जाने वाली फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी यह किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले की जाने वाली प्रोसेस, सबसे पहले की प्रोसेस है। कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग का सबसे जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है। ए गुड फाउंडेशन प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग। एक जो अच्छा फाउंडेशन होता है वो बिल्डिंग को सेटल अच्छी तरीके से कर लेता है, उसको अच्छी तरीके से प्रिवेंट सेटलमेंट बिल्डिंग का करता है। स्टूडेंट जो फाउंडेशन होता है यदि उसका सेटलमेंट ठीक से नहीं होता है तो जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, कहीं से स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो कहीं से क्या होता है, अर्थ के अंदर दब जाता है, और जिससे अपनी बिल्डिंग को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए स्टूडेंट जो फाउंडेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग का। और यह जो
फाउंडेशन तैयार किया जाता है, बहुत ही मजबूताई के साथ में तैयार किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार किया जाता है, जिससे कि जो भी अपनी बिल्डिंग है वो ख़राब नहीं हो। स्टूडेंट जो ये डायग्राम है इसके अंदर देख सकते हैं हम, जो फाउंडेशन है फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, फाउंडेशन है, इसमें पहले एक्सकेवेशन वर्क किया गया है। एक्सकेवेशन वर्क के बाद में स्टील का काम किया गया है। स्टील का काम इसलिए किया गया है स्टूडेंट कि इसमें जो भी लोड आएगा उसको यह कैरी कर सके। तो स्टील का वर्क करने के बाद में अब सेकंड डायग्राम देखो स्टूडेंट, इसके अंदर आरसीसी भर दी गई है और यह एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया है। इसी तरह अपन फाउंडेशन को तैयार करते हैं। थैंक यू।